पिछले सप्ताह हमने एक टॉपिक को शुरुआत किया था। किसी को याद है वो क्या टॉपिक था? किसी को याद है हमने किस टॉपिक के ऊपर शुरुआत की थी? और एक टॉपिक हमने लास्ट वीक एक हमने शुरुआत किया था और वो था कि मिस्र से तो हम निकल आए हैं पर मिस्र हम में से अभी नहीं निकला, है ना। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी पुरानी चीज़ें, बहुत सारी पुरानी बातें हम लिए फिरते हैं और हमारे जीवनों में वो पुरानी चीज़ें, वो पुरानी बातें आपको और मुझे ऐसे बांध देती है कि हम फिर परमेश्वर के साथ मुलाकात नहीं कर सकते। इनको बंद कर दो। हम परमेश्वर के साथ जिस संबंध को लेकर चलते हैं वो संबंध हम ठीक से निभा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम ऐसी बहुत सारी बातों से, ऐसी बहुत सारी पुरानी चीजों से बंधे हुए हैं जिनसे हमें कई दिन पहले, कई साल पहले, कई वक्त पहले हमें उन चीजों से अलग हो जाना था, पर अब तक हम उन पुरानी बातों से बंधे हुए हैं, हम उन पुरानी चीजों से बंधे हुए हैं और हमने बहुत दिनों तक उन चीजों को संभाल के रखा है। इसलिए वो चीजें, वो पुरानी बातें हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है। प्रियो, ये जरूरी है कि आप और मैं अपने जीवन से उस मिस्र को निकाल दें। मिस्र वो पुरानी बातों को दर्शाता है, मिस्र बंधनों को दर्शाता है, मिस्र जो बंधुआई में इजरायली थे उस चीज को दर्शाता है। और जब आप और मैं अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ लेते हैं, जब आप और मैं अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर चलते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर को अपना सर्वोच्च मान लेते हैं, उसके बाद फिर कोई बातें, पुरानी बातें आपके और मेरे जीवन में कार्य नहीं कर सकती। पुरानी बातें आपके और मेरे जीवन पर अधिकार नहीं कर सकती। पुरानी चीजें आप पर और मुझ पर कोई अधिकार, हक नहीं जता सकती। आमीन, हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? मिस्र पुरानी बातों को दर्शाता है, मिस्र बंधुआई को दर्शाता है, मिस्र उन चीजों को दर्शाता है जो हमसे अलग हो जाना चाहिए था। कई दफा हम अपने जीवनों में उन पुरानी चीजों को लेकर चलते हैं। खुदा आपको और मुझे बार बार कहते हैं कि अपने बोझों को मुझ पर डाल दो, पर हमको बहुत अच्छा लगता है हमारे बोझों को लेकर चलना। कई दिनों तक, कई सालों तक कई चीजों को हम लेकर चलते रहते हैं, लेकर चलते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि वो चीजें जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उन चीजों को हम बाजू रख दें, उन चीजों को हम बाजू रख दें। हमने देखा था कि किस तरह से मिस्री लोग, परमेश्वर ने उन इजराइलियों को मिस्र से छुड़ा लिया था, फिर भी वो मिस्र की बातों को याद कर करके, मिस्र की चीजों को याद कर करके, जो उनकी जो प्रेजेंट ब्लेसिंग थी, उनको जो आशीषें उस समय मिली हुई थी, उन आशीषों को वो भूलते जा रहे थे, उन आशीषों को वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे, उन आशीषों के लिए वो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे रहे थे। प्रियो, हमारी जिंदगियों में कई दफा ऐसा ही होता है, जो परमेश्वर ने आशीषें आपके और मेरे जीवन में दी है, उन आशीषों को हम ध्यान नहीं देते, उन आशीषों के लिए हम धन्यवाद नहीं देते, बल्कि जो चीजें छूट गई है, जो चीजें हमसे अलग हो गई है, उन चीजों के विषय में हम याद कर करके उसे, इस आशीष का जो मूल्य है, उस आशीष के मूल्य को हम खत्म कर देते हैं। हमने बहुत सारी आशीषों को याद ही नहीं किया, बहुत सारी आशीषों को हमने एक्नॉलेज ही नहीं किया, बहुत सारी आशीषों को हमने अपने जीवनों में जगह ही नहीं दी। परमेश्वर महान है प्रियो, परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए इतनी सारी चीजों को किया है कि हम अपने संकुचित बुद्धि से, संकुचित ज्ञान से हम उन आशीषों को कई बार देख भी नहीं पाते। परमेश्वर ने आपके लिए महान कार्यों को किया है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से
उन इजराइलियों को बार बार चमत्कार करके, बार बार महान कामों को करके, बार बार आश्चर्य कर्मों को करके दिखा दिया था कि परमेश्वर यहोवा उनके साथ में है। फिर भी वो उन पुरानी बातों को, फिर भी वो मिस्र में जो थे उन मिस्र की बातों को याद कर करके उन्होंने अपने जीवन पर दंड लाए। परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्गीय भोजन को उनके लिए दे दिया। परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना बरसा दिया। उसके बाद भी उनको मीट की चाह थी। परमेश्वर आपके लिए बेहतर करते हैं, हम फिर भी जो हमारे पास है उन आशीषों के लिए हम धन्यवाद नहीं देते हुए, हम जो पीछे चीजें छूट गई है उन चीजों को याद करके हमारी अभी की जो आशीषें हैं उन आशीषों को हम बहुत ही धूमिल कर देते हैं। जरूरी है कि आप और मैं परमेश्वर को धन्यवाद दें जो आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए मेरे जीवन में दी है। आज मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब आप घर पर जाएं, परमेश्वर ने जो जो महान काम आपके जीवनों में किए हैं उन महान कामों को याद करें। यदि पॉसिबल है तो उनको आप पेपर पर लिख कर रख दें, क्योंकि दिखने वाली चीजें आपको बार बार याद रहती हैं। यदि कभी आप हमारे घर पर आएंगे तो आपको एक पेज ऐसा दिखेगा जहां पर हमारी प्रार्थनाओं की हमने रिक्वेस्ट लिख कर रख दी है, और एक जगह जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो असंभव बातें हमें हमारी सोच से लगती थी उन असंभव बातों को जो परमेश्वर ने पूरा कर दिया, उन बातों के लिए हमने एक अलग से एक लिस्ट बना के रखा है, ताकि जब हमारे जीवन में कभी कमी आए तो हम कुड़कुड़ाए नहीं, बल्कि जो बातें परमेश्वर ने हमारे लिए कर दी है उन बातों को याद करके हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज यही हो रहा है, परमेश्वर आपको देते जा रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवनों में हर दिन नई आशीषों को दे रहे हैं। परमेश्वर आपको एक स्तर से दूसरे स्तर पर लेकर जा रहे हैं, पर हम कई दफा हम हमारे पिछले स्तर को याद करके रोते रहते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि जैसे हम कल थे वैसे हम आज नहीं हैं। याद करके देखिए, पहले आप किस तरह से रहा करते थे। आप याद करके देखिए, आपका रहना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका खाना पीना किस तरह से था। पर अभी यदि आप अपने जीवनों में देखेंगे तो आप अपने आप को एक स्तर ऊंचा ही पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस परमेश्वर की उपासना मैं करता हूं, जिस परमेश्वर की आराधना मैं करता हूं, जिस परमेश्वर के संग मैं चलता हूं, वो ऐसा परमेश्वर है कि आपको आशीषों पे आशीषें, महान कार्यों पे महान कार्य, और आपको एक स्तर से दूसरे स्तर से जरूर जरूर और जरूर लेकर जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और आप जहां पर थे आप वहीं पर ठहरे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप उसी स्तर पर हैं तो हो सकता है कि आपने उस परमेश्वर को जाना ही नहीं, आपने उस परमेश्वर की आराधना ही नहीं की, क्योंकि मेरा परमेश्वर महान है और वो अद्भुत कामों को करता है और वो स्तर को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यदि मेरा परमेश्वर स्तर को बढ़ाने वाला परमेश्वर नहीं होता तो दाऊद जो चरवाहा था वो चरवाहा ही मर जाता, मूसा जो भेड़ों को चराने वाला था वो वैसा ही मर जाता। पर परमेश्वर ने उन्हें राजा बनाया, परमेश्वर ने उन्हें ऊंचे स्थानों पर बैठाए। मैं विश्वास करता हूं और इस कलीसिया का पिता होने के नाते मैं आपके जीवनों पर क्लेम करता हूं कि आप आज जो स्तर पे है उस स्तर पर आप नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेकर जा रहा है, परमेश्वर आपको एलिवेट कर रहा है, परमेश्वर आपको एलिवेशन के स्तर पर लेकर जा रहा है। परमेश्वर ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठा रहा है, क्योंकि मेरा परमेश्वर ऊंचाई पर विराजने वाला परमेश्वर है और वो आपको और मुझे भी उस स्थान पर बैठाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, उस खुदा पर विश्वास रखें, वो परमेश्वर जरूर आपको एलिवेट करेंगे। यदि आपको एलिवेशन के स्तर पे जाना है, यदि आपको अपने जीवन में बढ़ोतरी देखना है तो आपको चीजों को छोड़ना पड़ेगा। चीजों को आपको और मुझे छोड़ना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कैंसर हो जाए, गांठ हो जाए,
तो क्या वो व्यक्ति उस गांठ को लेकर चलता है? खुशी के साथ चलता है? क्या करता है? उसे डॉक्टर के पास जाता है, काट कर उसे निकाल देता है। ऐसी बातें जो आपके जीवनों में है, जो नासूर है, जो परमेश्वर की महिमा नहीं कर रही, जो आपको परमेश्वर के करीब नहीं जाने दे रही, जो आपको परमेश्वर के पास बैठने नहीं दे रही, जो बातें आपको परमेश्वर से अलग कर रही है, यह जरूरी है कि आज आप उन बातों को काट कर निकाल कर फेंक दें। वो चीजें हो सकती है, वो लोग हो सकते हैं, वो बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती है जो हमें नजर नहीं आती। हमारा डेजिग्नेशन हो सकता है, हमारी ऐसी चीजें हो सकती है जिसके कारण हमें लग रहा है कि हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। तो जरूरी है कि उन चीजों को आपसे और मुझसे अलग हो जाने दीजिए, अलग हो जाने दीजिए। दुख होगा पर फर्क नहीं पड़ता, दुख होगा पर आप आने वाले समयों में उन इस बातों को, जिन चीजों को आपने काट के फेंका है, आप ही गवाही देंगे कि अच्छा हुआ कि इस कैंसर को मैंने काट कर फेंक दिया, नहीं तो ये बढ़ जाता और मुझे खत्म कर देता। आपके जीवन के कैंसरों को आपको निकाल कर फेंकने की जरूरत है। आपके जीवन से उन बातों को जो परमेश्वर से आपको नहीं जोड़ रही है, जरूरी है कि हम काट कर उसे अलग कर दें, हम उसे काट कर फेंक दें, अपने आप को परमेश्वर से जोड़े। और जब आप और मैं परमेश्वर से जुड़ते हैं तो हम अपने भीतर से उस मिस्र को निकालते हैं, अपने भीतर से हम उस मिस्र को निकालते हैं। सो हमने उस दिन लास्ट वीक एक टॉपिक को शुरुआत किया था और उसका जो थीम वर्स था वो था दूसरा राजा 17 अध्याय वचन 7 से लेकर 18 तक। मैं रिवाइव कर रहा हूँ बिकॉज एक सप्ताह का गैप आया था, तो हो सकता है कि आप बहुत सारी चीजें भूल गए। मैं फिर से आपको उन चीजों को याद दिला रहा हूं। वचन 7 में हमने देखा था परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से छुड़ाया था, फिर भी परमेश्वर के विरुद्ध लोगों ने पाप किया। परमेश्वर ने उन इजरायलियों को छुड़ा लिया था मिस्र से, फिर भी उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था। हमने दूसरी बात देखा था कि उन्होंने पराये देवताओं की उपासना की। प्रियो, परमेश्वर अपनी महिमा कभी भी किसी और को नहीं देते, इसलिए जरूरी है कि हम और किसी भगवान को और किसी आइडल को अपने सामने न बनाएं। तीसरी बात हमने देखा था कि हम देश और राजाओं की रीति पर न चलें। हमने रीति जो कस्टम है इसके विषय में देखा कि इतने सारे कस्टम, इतनी सारी रीतियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रही है, हम आज भी उन कस्टम्स को, उन रीतियों को मान रहे हैं। हमको जानने की जरूरत है कि वो कस्टम्स, वो रीतियां परमेश्वर की ओर से है या नहीं, या किसी मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। यदि मनुष्य के द्वारा बनाई गई है तो उसे छोड़ना ही बेहतर है। हमने देखा था कि किस तरह से इजराइलियों ने कपट करके परमेश्वर के विरुद्ध अनुचित काम किए थे, और हमने कपट इस शब्द का मीनिंग देखा था। इंग्लिश में यदि हम देखते हैं तो जो NKJV है उसमें कपट को सीक्रेट ये शब्द यूज किया गया है। सीक्रेट मतलब अकेले में। हम बहुत सारे ऐसे पाप करते हैं जो हम अकेले में करते हैं, हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, पर परमेश्वर जिसकी आंखें हर जगह लगी होती है, परमेश्वर जो ओमनी प्रेजेंट है, वो आपको और मुझे सदैव देखते रहता है। तो जरूरी है कि आप और मैं परमेश्वर के विरुद्ध कपट ना करें। हम अपने आप को ये ना समझें कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो दिखाई नहीं देगा, वो नजर नहीं आएगा, पर परमेश्वर की नजर हर एक बातों पर है। परमेश्वर की नजर आप पर और मुझ पर सदैव सदैव और सदैव है। उसके बाद मैं और कुछ बातों को उसी दिन बताने वाला था, पर समय न होने के कारण हमने उस दिन खत्म कर दिया था। पर मैं कुछ बातों को आपको संक्षिप्त में बताता हूँ, क्योंकि आज मुझे और कुछ बातों को बताना है। समय नहीं है अपने पास उतना कि मैं सारी बातों को डिटेल में बता सकूं, पर मैं कुछ चीज़ों को आपको बुलेट पॉइंट्स के तौर पे बता रहा हूँ। आप उसे लिख लें, आप उसे नोट कर लें और घर पर जाकर आप उसे मनन कर सकते हैं। सो वचन 7 से लेकर 18 तक और कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हम पिछली बार नहीं देख पाए। उसमें से एक बात यह है कि
उन्होंने वो काम किए जिससे परमेश्वर को क्रोध आया। वचन 11 में यदि हम देखते हैं तो हम साफ तौर पे देख पाते हैं कि उन्होंने वो किया जिसके द्वारा परमेश्वर को क्रोध आया। प्रियो, वचन कहता है कि आपका और मेरा परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। विलंब का मतलब देर करने वाला, थोड़ा समय लेने वाला। इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रोध नहीं करता। परमेश्वर को भी गुस्सा आता है। ये जरूरी है कि हम उस परमेश्वर के क्रोध से, उस गुस्से को हम आने न दें। उन्होंने यहोवा को क्रोध दिलाए उनके कामों के कारण। आपका और मेरा जीवन ऐसा बन जाए कि हम सिर्फ यही बातों को देखें कि हमारे जीवन से परमेश्वर के चेहरे पर मुस्कान आ रही है या नहीं, परमेश्वर को महिमा मिल रही है या नहीं, परमेश्वर खुश हो रहे हैं या नहीं। इन बातों को हम ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद वचन 12 में लिखा है कि उन्होंने मूर्तों की उपासना की, उन्होंने अपने लिए आइडल्स बना लिए। प्रियो, वे लोग जो परमेश्वर को जानते थे, वे लोग जिन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया था, वे लोग जिन्होंने आश्चर्य कर्मों को देखा था, फिर भी परमेश्वर को उन्होंने वो स्थान नहीं दिया जो स्थान के काबिल परमेश्वर थे। उन्होंने अपने लिए दूसरी मूर्तों को खड़ा कर दिया। उन्होंने अपने लिए दूसरी मूर्तों को खड़ा कर दिया। भजन संहिता उसका 115 4 से लेकर 8 तक हम एक बार पढ़ लेंगे। भजन संहिता 115 वचन 4 से लेकर 8 तक हम एक बार पढ़ लेंगे। इस पर परमेश्वर ने मूर्ति पूजा के विषय में साफ तौर पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकते, उनके आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकते, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकते, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सुन नहीं सकते। जी, वचन साफ साफ पे बता रहा है, वचन आपको और मुझे सिखा रहा है कि मूर्तें जो है वो सिर्फ मूर्तें ही है। मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीजें हैं, वो देख नहीं सकती, वो सूंघ नहीं सकती, वो बोल नहीं सकती, वो महसूस नहीं कर सकती, पर आपका और मेरा खुदा जिंदा है। प्रियो, आपका और मेरा परमेश्वर जिंदा है। वो आपको देखता है, वो आपको महसूस करता है, वो अपनी उपस्थिति आपको दर्शाता है, अपनी उपस्थिति आपको दिखाता है। वो बार बार अपने कामों के द्वारा, वो परमेश्वर बार बार चीजों को करके, महान कामों को करके आपको और मुझे दर्शाता है कि उस परमेश्वर ने आपको और मुझे नहीं छोड़ा है। तो आपको और मुझे ऐसे परमेश्वर की उपासना करने की जरूरत है, ना कि उस मूर्ति की जिसे मनुष्यों ने बनाया। और मूर्ति सिर्फ दिखने वाली मूर्ति की बात नहीं कर रहे हैं हमने ऐसी बहुत सारी मूर्तियों को बना लिया है जो नजर नहीं आती। हमने अपने पैसे को अपनी मूर्ति बना लिया है, हमने अपने डेजिग्नेशन को अपनी मूर्ति बना लिया है, हमने जो काम हम करते हैं उन कामों को हमने अपनी मूर्ति बना लिया है, हमने लोगों को आइडल्स बना लिया है। और कई दफा हम ऐसे लोगों को, ऐसे बातों के द्वारा, ऐसे आइडल्स के द्वारा हम ठोकर खाते हैं और हमें मौका नहीं मिलता फिर दोबारा उठने के लिए। इसलिए जरूरी है कि हम अपने लिए किसी प्रकार की मूर्ति खोद कर न बनाए। परमेश्वर ने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए थे, परमेश्वर ने उन्हें बार बार वायदा दिया, परमेश्वर ने उन्हें बार बार कहा, फिर भी उन्होंने अपने लिए मूर्ति खोद कर बनाई और उन्होंने मूर्तों की उपासना की। वचन 13 कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें वार्न किया था, परमेश्वर ने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए थे। प्रियो, मैं बार बार एक बात को कहता हूं कि जब परमेश्वर आपको और मुझे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस के पीछे ब्लेसिंग्स रहती है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस के पीछे ब्लेसिंग्स रहती है। बहुत जरूरी है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर के वचन से आपको मिलता है, उन इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करें। और जब जब आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है।
परमेश्वर ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है, उस इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करें, तो आने वाले समय में आप उसके जुड़ी हुई आशीषों को जरूर से आप देखेंगे, जरूर से देखेंगे। हम बाइबल में बहुत सारे उदाहरणों को देख सकते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अपने माता पिता को छोड़, अपने सगे संबंधियों को छोड़, मैं तेरे लिए रास्तों को बनाऊंगा, मैं तेरे लिए आशीषों को दूंगा। और परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में इतनी महान आशीषें दी। कब दी? जब उसने परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। हम कई बार इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, इसलिए आपके और मेरे जीवन में आशीषें नहीं आती। समझ पा रहे हैं आप? बाइबल में हर दिन आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। यदि आप पढ़ने की शुरुआत करेंगे, यदि आप बाइबल अपनी पढ़ते हैं, तो आप जरूर से देख पाएंगे कि परमेश्वर आपको हर दिन इंस्ट्रक्शंस देते हैं। यदि आप उन छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस को भी यदि आप फॉलो करने की शुरुआत कर दे, तो वो इंस्ट्रक्शंस आपके लिए ब्लेसिंग्स का काम बनेंगे, वो इंस्ट्रक्शंस आपके लिए ब्लेसिंग में कन्वर्ट होंगे। और वो आशीषें सिर्फ इसलिए है कि आप परमेश्वर के और करीब जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको मुझे आशीष इसलिए देते हैं कि हम परमेश्वर के और करीब जाएं, ना कि परमेश्वर से दूर जाएं। यदि ब्लेसिंग्स आपके जीवनों में है, तो आपको परमेश्वर के और करीब जाने की जरूरत है, परमेश्वर के और नजदीक जाने की जरूरत है। हम यहाँ पर देख सकते हैं प्रियो, परमेश्वर ने इजराइलियों को आशीषों पे आशीषें दी। परमेश्वर ने उनके जीवनों में चिन्ह चमत्कार किए। वचन तो यहाँ तक कहता है कि 40 सालों में ना तो उनके जूतों की सोल घसे, ना उनके कपड़े फटे। आज हम 6 महीनों में कपड़े बदल देते हैं। 40 साल तक परमेश्वर ने उनके शरीर के कपड़ों के द्वारा भी परमेश्वर ने दर्शा दिया था कि परमेश्वर उनका परमेश्वर है। सोच कर देखिए, एक 5 साल का बच्चा है, वो 35 साल के बाद खड़ा हो रहा है, फिर भी उसके साथ साथ उसका कपड़ा भी बड़ा है। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो चमत्कारों को करता है। एक 5 साल का बच्चा होगा, 40 साल के बाद उसने देखा होगा कि मैं भी बढ़ रहा हूं और मेरे कपड़े भी बढ़ रहे हैं, उसकी चप्पल भी बढ़ रही होगी। फिर तो परमेश्वर ने उनके साथ में चमत्कार को रखा था, फिर भी वे परमेश्वर से जुड़ने के बजाय परमेश्वर से अलग हो गए। ऐसी ब्लेसिंग्स की आपको जरूरत नहीं जो आपको परमेश्वर से अलग कर दे। आप बोल दो परमेश्वर को, परमेश्वर ऐसी आशीषें मुझे नहीं चाहिए जो आपसे मुझे अलग करती है। जब आप परमेश्वर से जुड़ते हैं तो आशीषें आपके पीछे जरूर रहती है। आपको और मुझे आशीषों के पीछे भागने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में जब आशीष देते हैं, परमेश्वर के और करीब जाए, परमेश्वर से और लिपट जाए, परमेश्वर को और आराधना दे, परमेश्वर को और महिमा दे। आमीन, हालेलुया। सो आपके भीतर से जब मिस्र निकलता है तो आशीषें अपने आप आपके पीछे आती है। आमीन। आगे 14 वचन में लिखा था कि वे हठीले बन गए, वे हठीले बन गए। प्रियो, परमेश्वर का वचन तोड़ने का काम करता है। यदि यहाँ पर आप संडे को आ रहे हैं 9:30 बजे से 11 बजे तक, 11:30 बजे तक, आपको यदि मेरी बातें नहीं चुभ रही, तो मेरा इस जगह पे आके बैठ जाना जरूरी है। मेरा यहाँ पर खड़े रहने का कुछ भी फायदा नहीं है फिर, क्योंकि परमेश्वर का वचन तोड़ने का काम करता है। परमेश्वर का काम आपको, परमेश्वर के वचन का काम आपको ठीक करने का है ना। मैं यहाँ पर आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं आ सकता। मैं यहाँ पर खड़े होकर आपको मैं खुश नहीं कर सकता, पर यहाँ पर खड़े होकर मुझे आपको ठीक करने की जरूरत है, आपकी गलतियों को बताने की जरूरत है, आपके अंदर के कैंसर को निकालने की जरूरत है। राइट? आत्मिक सर्जन हूं मैं यहाँ। मेरी जरूरत यह है कि मैं यहाँ खड़े होकर आपको उन बातों से अलग करूं जो आपको परमेश्वर से अलग कर रही है। जरूरी है। हम कई बार सोचते हैं कि यहाँ से सिर्फ ऐसा वचन आना चाहिए जो कान में बहुत मीठा लगे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि मीठा लग रहा है तो ज्यादा मीठा खाने से क्या होता है? डायबिटीज हो जाता है।
वचन कहता है कि वे हठीले बन गए, वे हठीले बन गए। परमेश्वर का वचन आपको तोड़ता है, काटता है। परमेश्वर का वचन तलवार है, तो तलवार जब लगती होगी हंसी नहीं निकलती होगी। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे कि हाँ परमेश्वर आप मुझे काटे। यदि यहां से आप नाराज होकर नहीं जाते ना मेरे से, तो मेरे को फिर वचन प्रचार करने का तरीका बदलना पड़ेगा। जरूरी है कि परमेश्वर का वचन आपको तोड़े, परमेश्वर का वचन आपको लगे, परमेश्वर का वचन आपको हिट करे। प्रियो, जब हथौड़ा किसी चीज पर पड़ता है तो उस पर उसको आकार मिलता है। यदि हम सोच रहे हैं कि मुझ पर हथियार न चले, तो आप जैसे के वैसे रहेंगे। हमने कुछ दिन पहले अबाइड इन क्राइस्ट इस थीम को लेकर चला था, और 2 सप्ताह हमने परमेश्वर के वचन से सीखा था। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि परमेश्वर जिससे प्रेम करते हैं उसको काटते और छांटते हैं। यदि आप कटाई और छटाई से प्रेम नहीं करते तो आपका ग्रोथ नहीं हो सकता, और जिसका ग्रोथ नहीं होता वो वैसा ही रह जाता है ना। मैंने उदाहरण दिया था, यदि हमारे परमेश्वर ने हमको बच्चे दिए हैं, हमको छोटे बच्चे बहुत पसंद आते हैं ना। बड़े होने के बाद जब वो मस्ती करने लगते हैं तब हम थोड़े से परेशान होते जरूर हैं, पर हमको छोटे बच्चे दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। हम बहुत क्यूट होती है। अगर 5 साल के बाद भी वो बच्चा वैसी के वैसा है, बढ़ नहीं रहा, तो आपको खुशी होगी क्या? आपको और मुझे सोचने की जरूरत पड़ेगी। हम डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, हम इलाज कराएंगे कि ये बेटा मेरा 5 साल का हो गया है, पर वही आकार का है, वो बढ़ नहीं रहा। आप ध्यान दो उसको, आप देखो। ठीक वैसे ही जब आपकी उन्नति नहीं होती तो परमेश्वर को भी बुरा लगता है। प्रियो, यदि आप जैसे 5 साल पहले इस कलीसिया में आए थे और आप वैसे के वैसे ही है, तो परमेश्वर को बुरा लगता है। ग्रोथ हर एक व्यक्ति के जीवन में होना बहुत जरूरी है। उन्नति होना बहुत जरूरी है। यदि ग्रोथ नहीं हो रहा तो आपको बेचैन होना चाहिए। आपने हर दिन ग्रोथ करना चाहिए, हर दिन। पिछली रात में आपने जो सीखा है, वो बातों ने, उन परमेश्वर की बातों ने आपको अगले दिन के लिए ग्रोथ देना बहुत जरूरी है। यदि आप उस उन्नति को लेकर नहीं बढ़ रहे तो सोचने की बात है, सोचने की जरूरत है। वे हठीले बन गए थे। परमेश्वर ने उनके लिए महान कामों को किया, फिर भी उन्होंने अपने हृदय को हठीला बना लिया था। जरूरी है कि हम अपने हृदय को नम्र करें, अपने प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे जीवन से उस पत्थर के हृदय को आप निकाल दीजिए और मुझे मांसकारी दे दीजिए, मुझे मांसकारी दे दीजिए। और 17 वचन कहता है, उन्होंने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। उन्होंने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। प्रियो, आप और मैं क्या करते हैं वो परमेश्वर की नजर में अप्रूव होना बहुत जरूरी है। आप और मैं क्या करते हैं वो परमेश्वर की नजर में अप्रूव होना बहुत जरूरी है। हम किस तरह से कामों को कर रहे हैं वो परमेश्वर की नजर में सही और गलत होना बहुत जरूरी है। यदि नहीं होता तो हमें सोचने की जरूरत है कि हम कहां पर खड़े हैं और हमारा जीवन कहां जा रहा है। वो मिस्र से निकल तो आए थे, पर उनके अंदर से मिस्र नहीं निकला था। यदि आपके जीवन से आप उस मिस्र को निकालना चाहते हैं तो आपके जीवन में 5 चीजों को करना बहुत जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि आपके भीतर से वो मिस्र, वो पुरानी बातें निकल जाए, तो 5 चीजों को करना बहुत जरूरी है। यदि आप नोट कर रहे हैं तो प्लीज आप नोट कीजिए, ताकि घर पे जाकर आप मनन कर सकते हैं। आप फिर से उन वचनों पर मनन कीजिए ताकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का रेवलेशन आपको हिट करे और आपको वो उन्नति के तौर पे लेके जाए। सबसे पहली बात,
यदि आपको अपने भीतर से मिस्र को निकालना है तो आपको इमोशनली हील होने की जरूरत है। आपको इमोशनली हील होने की जरूरत है। आपको भावनात्मक उपचार की जरूरत है। इमोशन एक ऐसी चीज है जो शरीर से जुड़ा हुआ है। समझ पा रहे हैं आप? इमोशंस जो है वो शरीर से जुड़ा हुआ है। यदि आप बहुत ज्यादा इमोशनल है तो आप आत्मिक नहीं बन सकते। समझ पा रहे हैं आप? यदि आप इमोशनल है तो आप स्पिरिचुअल नहीं बन सकते। यदि आप इमोशनल है तो आप स्पिरिचुअल नहीं बन सकते। अपने इमोशंस को आपको बाजू में रखने की जरूरत है। मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा, अभी भी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार आपके जो इमोशंस हैं वो आपकी आत्मा पर हावी हो जाते हैं। एक समय था कि मैं बार बार रो देता था। एक समय था बार बार मैं बच्चों के समान रो दिया करता था। पर बाद में मैं समझ पाया कि वो इमोशंस जो है वो शरीर से है और शरीर आपकी आत्मा पर हावी होना चाहता है। इसी वजह से परमेश्वर चाहते हैं कि आप इमोशनल बीइंग ना बने बल्कि स्पिरिचुअल बीइंग बने। आमीन, हालेलुया। जब आप और मैं आत्मिक व्यक्ति बन जाते हैं फिर हम आत्मा के तहत चलते हैं, फिर हम आत्मा के चलाए चलते हैं। और जो व्यक्ति आत्मा के तहत चलता है उसका अधिकार उसके शरीर पर होता है और इस संसार में जो चीजें नजर आती है उन चीजों पर भी वो अधिकार कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के चलाए चल रहा है। सो जरूरी है कि आप और मैं इमोशनल हील हो जाए। आप और मैं भावनात्मक तौर पे हम पूरी तरह से ठीक हो जाए। मेरे साथ एक वचन निकाल लीजिए, यशाया उसका 53 अध्याय और 4th वचन। यशाया उसका 53 अध्याय और 4th वचन। उसने हमारे रोगों को न लिया और हमारी दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उस परमेश्वर का मारा झूठा और दुर्घटना में पड़ा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने जब उस सलीब की मृत्यु को सह ली, प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे रोगों को अपने ऊपर ले लिए। और जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि ये जो इमोशंस है ये एक बीमारी के तौर पे है, तो परमेश्वर ने उस बीमारी को भी उस सलीब पर उन कीलों के द्वारा ठोक दिया है। परमेश्वर ने उन सारे बीमारियों को, इन सारे पापों को अपने शरीर पर उस सलीबी मृत्यु को सहने के लिए ले लिया। यदि प्रभु यीशु मसीह ने उस सलीबी मृत्यु को सही है तो आप और मैं इमोशनली हिल है। समझ पा रहे हैं आप और मैं आत्मिक तौर पे, भावनात्मक तौर पर हम पूरी तरह से चंगे हैं। विश्वास करने की जरूरत है। आपको और मुझे विश्वास करने की जरूरत है। यदि आपके जीवनों में इमोशंस आपके ऊपर हावी हो रहे हैं तो परमेश्वर के करीब जाए। कभी आपने सोच के देखा है क्या, जब आप रोते हैं तो आप चीजों को सोच नहीं सकते, आप बहुत सारी बातों को सोच नहीं सकते, आप बहुत सारे डिसीजंस उस इमोशंस में लेते हैं। फिर यदि आप गुस्सा हो जाते हैं तो आप गुस्से में बहुत सारी ऐसी चीजें कर देते हैं जो आप नहीं करते। समझ पा रहे? मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं कि इमोशनल होना कितना डेंजरस है। आपको इमोशनल हील होना जरूरी है। यदि आप अपने भीतर से उस मिस्र को निकालना चाहते हैं तो आपको भावनात्मक चंगाई प्राप्त करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी चंगाई को उस सलीब पर आपको पहले ही दे दिया है। सो इमोशनल हील होने की जरूरत है। दूसरी बात, क्षमा करें और क्षमा प्राप्त करें। क्षमा करें और क्षमा प्राप्त करें। जब आप और मैं फॉरगिव करते हैं और जब फॉरगिवनेस आपको और मुझे मिल जाती है तो हम उन पुरानी बातों से बचते हैं। उन पुराने मिस्र, जो हमारे भीतर का जो मिस्र है वो जाते रहता है। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के सामने और उस व्यक्ति के सामने हमने माफी मांगी है। माफी आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाती है। समझ पा रहे हैं आप?
माफी जो है आपको परमेश्वर के नजदीक लेकर जाती है। चाहे किसी व्यक्ति से आप माफी मांग रहे हैं या आप परमेश्वर से माफी मांग रहे हैं, तो वो दोनों बातें आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाती है। सो जो फॉरगिवनेस है और क्षमा करना जो है और क्षमा मांगना है, ये दोनों बातें आपके भीतर से उस मिस्र को, उन पुरानी बातों को निकालने के लिए मदद करती है। यदि आप उन पुरानी बातों को जो आपके साथ हुई है, जो लोगों ने आपके साथ किया है, मैं सच कह रहा हूं, यहाँ पर खड़े होकर मैं प्रचार कर रहा जरूर हूं, पर बहुत सारी बातें मुझे अभी भी याद आ रही है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया। शायद से ये चीजें आपके साथ भी हो रही होगी। वो इसलिए हो रही है कि आप माफी मांग लें और माफ कर दें। यदि आप माफी मांगते हैं और माफ कर देते हैं, तो बहुत सारी जो बातें हैं, बहुत सारे जो बंधन है, उस बंधनों से आप आजाद हो जाते हैं। सो फॉरगिव और आस्क फॉर फॉरगिवनेस, ये दो चीजें जब आपके और मेरे जीवन में होती है, तो हम अपने भीतर से उस मिस्र को निकालते हैं। हम वचन को देखें, कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय वचन 12 और 13। फॉरगिवनेस के विषय में वचन यहाँ पर कुछ कहता है। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय वचन 13 और 14। कुलुस्सियों जो हमारे लिए शापित बना, जी। हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है दोनों शापित है। यह इसलिए हुआ, कुलुस्सियों 3 अध्याय वचन 12 और 13। और व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि सिस्टर कुलुस्सियों पढ़ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। आमीन। वचन कहता है एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये दो बातें ही नहीं होती, ये दो ही बातें हम नहीं कर पाते। इसलिए कई सारी चीजें हमारे जीवनों से नहीं निकलती। हम उस मिस्र को हमारे भीतर से नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि हमने आज भी उस व्यक्ति को माफ नहीं किया है जिसने आपके लिए बुरा किया। यदि आप और मैं माफ करने की शुरुआत करेंगे, तो आप अपने आप परमेश्वर के करीब जाएंगे। आप अपने आप अपने जीवनों में बदलाव देखेंगे। आप अपने जीवनों में आशीषों को देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के बताए हुए काम को कर दिया है। आपने एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लिया है। सो फॉरगिव, माफ करें और माफी प्राप्त करें, है ना? माफ करें और माफी प्राप्त करें। ये दो चीज यदि आपके जीवन में आती है, तो आप अपने भीतर से मिस्र को निकाल रहे हैं। तीसरी बात, आगे की ओर हमेशा ध्यान केंद्रित करें। आगे की ओर हमेशा ध्यान केंद्रित करें। हम क्या करते हैं? हम हमेशा जो बातें बीत गई है, उन बातों को पकड़कर हम बैठ जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप? क्या आप आशीष हो रहे हैं आज के वचन से? सो जब आप और मैं आगे की ओर ध्यान देते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए आगे क्या करना चाह रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए आगे क्या करना चाहते हैं, तो हम ये समझ पाते हैं कि हमारा गोल क्या है, हमारा फिनिश लाइन क्या है। और उस गोल को जब हम समझ पाते हैं, तो हम उसकी ओर दौड़ते हैं, है ना? पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूँ। सोच कर देखिए, यदि आप और मैं किसी रेस में दौड़ रहे हैं और फिनिश लाइन ही बनी नहीं है, आप कब तक दौड़ेंगे? कोई ऐसा भाग लिया है किसी ने? ऐसी रेस में किसी ने भाग लिया है? यदि फिनिश लाइन नहीं है, यदि डिफाइन नहीं किया गया कि ये आपका गोल है, ये आपका फिनिश लाइन है, तो हम यूं ही दौड़ते रहेंगे।
और अब तक ऐसे ही हो रहा है। हम अपनी आत्मिक जिंदगी में हम सिर्फ दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, हमको पता ही नहीं कि फिनिश लाइन कहां पर है। यदि हमने अपनी फिनिश लाइन को डिफाइन कर दिया है, यदि हमारा ध्यान उस फिनिश लाइन पर है, यदि हमारा फोकस परमेश्वर पर है, तो हम बेहतर दौड़ सकते हैं। और जो निशाना हमें मिल जाता है तो वहां से हमको जीतने के बाद कुछ मिलता है ना, वो पुरस्कार भी, वो इनाम भी आपको और मुझे जरूर मिलेगा। कब? जब हम फोकस करके, हम ध्यान देकर दौड़ेंगे। कभी आपने रेसर्स को देखा है, दौड़ने वालों को देखा है? कभी किसी रेसर को ऐसा इधर साइड होके ऐसे दौड़ते हुए देखा है आपने? पीछे देखते हुए कभी किसी को दौड़ते हुए देखा है आपने? नहीं, वो निशाने की तरफ ध्यान लगाता है। वो व्यक्ति सामने देखेगा और वो दौड़ेगा, दौड़ेगा और दौड़ेगा। जब व्यक्ति फोकस रहता है, जब उसे पता है कि मुझे इस दिशा की ओर दौड़नी है, तब ही वो अपने निशाने को प्राप्त करता है, अपने फिनिश लाइन को प्राप्त करता है। इसलिए जरूरी है कि आप और मैं पुरानी बातों को छोड़कर पीछे की ओर न देखें, पीछे की ओर देखकर न दौड़े। यदि पीछे की ओर देखकर दौड़ेंगे तो गिर जाएंगे। इसलिए सामने की ओर देखें, और परमेश्वर ने आपके लिए जो बातों को बना के रखा है, परमेश्वर ने जो आपके लिए सोच रखा है, परमेश्वर ने जो आपके भविष्य को बना दिया है, उस भविष्य को पूरा करने के लिए, उस भविष्य को पाने के लिए दौड़े, और परमेश्वर जरूर से आपको उस निशाने तक पहुंचने के लिए मदद करेंगे। इसलिए फोकस रहे। जब आप और मैं फोकस रहते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर की ओर ध्यान देते हैं, तो हम अपने भीतर से मिस्र को निकाल सकते हैं। हम अपने जीवन से पुरानी बातों को निकाल कर परमेश्वर की तरफ ध्यान देकर आगे आगे और आगे बढ़ सकते हैं। चौथी बात, वचन के साथ अपने आप को नया करें। वचन के साथ अपने आप को नया करें। हम अपने भीतर से मिस्र को निकाल रहे हैं, हम पुरानी बातों को हम अपने अंदर से निकाल रहे हैं, पर नई बातों को भी डालने की जरूरत है ना। हम यदि खाली हो रहे हैं तो हमको भरने की भी जरूरत है ना। परमेश्वर का वचन आपको रिफिल करता है, परमेश्वर का वचन आपको भरता है, परमेश्वर का वचन आपको तैयार करता है परमेश्वर के लिए। मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो उसका 12वां अध्याय और दूसरा वचन। रोमियो उसका 12वां अध्याय और दूसरा वचन। हाँ, आमीन। तुम्हारे मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आपके और मेरे मन को रिन्यू करने की जरूरत है। रिन्यू योर माइंड, रिन्यू योर माइंड। जब आप और मैं अपने मन को बदलते हैं तो आपके और मेरे जीवन में फिर पुरानी बातें नहीं रहती, फिर हमारे जीवन में फिर मिस्र नहीं रहता, फिर हमारे जीवन में जो बातें बीत गई है उन बीती हुई बातों को हम याद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको हर दिन नया करता है। परमेश्वर का वचन आपको पहले तो खाली करता है, फिर वो भरता है ताकि आप परमेश्वर के सन्मुख खड़े रह सकें। इसलिए रिन्यू योर माइंड। हम अपने मन को कैसा नया कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर के वचन से हम अपने मन को नया करते हैं। जैसे जैसे आप इस वचन में आप डूबते चले जाएंगे, ये वचन आपको साफ करता है, ये वचन आपको दिखाता है कि आपके भीतर क्या गंदगी है। ये वचन आपके भीतर आपके सामने एक आईने का काम करता है और आप में जो खामियां हैं उन खामियों को वो दिखाता है। जैसे जैसे वो खामियां आपके जीवन से निकलते जाती है, आप नए बनते जाते हैं, आप नए बनते जाते हैं, आप नए बनते जाते हैं। और एक व्यक्ति जो रिन्यूड है वो परमेश्वर के सन्मुख खड़ा रह सकता है। क्यों? एक व्यक्ति जो पवित्र है वो परमेश्वर के सन्मुख खड़ा रह सकता है। एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लिया है, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के लहू से, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुला हुआ है, वो व्यक्ति नया बन जाता है और फिर सब बातें पुरानी हो जाती है। सब बातें पुरानी हो जाती है। जब आप और मैं रिन्यू होने लग जाते हैं फिर सारी बातें पुरानी होने लग जाती हैं और आपको और मुझे पुरानी चीजों को
लेकर चलने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको नया बना रहा है। परमेश्वर आपको नया बना रहा है। परमेश्वर आपको नया बना रहा है। एक वचन है जो कहता है कि नया दाखमधु पुरानी मशकों में नहीं डाल सकते। यदि पुरानी मशकों में नया दाखमधु डाला जाएगा तो वो उस मशकों को फाड़ देगा। और मैं इस विषय पर जब मनन कर रहा था, मैंने देखा कि मशकें होते क्या है। मशकें जो होते हैं वो चमड़े से बनी हुई बैग होती है। वो बैग यदि पुरानी हो और उसमें नया दाखमधु डाल दिया जाए तो उसे वो फाड़ देती है। जो रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन उसके भीतर होता है, वो उस मशकों को, उस लेदर को फाड़ देता है। इसलिए जब आप और मैं परमेश्वर के नए वचन को अपने भीतर लेते हैं तो आपका जो पुराना मनुष्यत्व है उसको फाड़ने की जरूरत है, उसको अलग करने की जरूरत है, क्योंकि जो परमेश्वर आपको नया करता है तो आपको वो सारी नई बातों को ही देता है। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन में अपने आप को नए करते हैं तो सब कुछ नया होता है। आपकी सोच नहीं हो जाती है, आपके विचार नहीं हो जाते हैं। सोच के देखिए, जैसे आप पहले सोचते थे वैसा आप अब नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके मन को बदल दिया है। परमेश्वर ने आपको रिन्यू कर दिया है। परमेश्वर ने आपको नया बना दिया है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के वचन से नया करें। जब आप और मैं परमेश्वर के साथ अपने वचन, परमेश्वर के वचन के साथ अपने आप को रिन्यू करते हैं तो आपके और मेरे भीतर से वो मिस्र जो है, जो पुरानी बातें हैं, जो पुरानी चीजें हैं, वो आपके और मेरे भीतर से निकलते जाती है। पांचवा और आखिरी बात, परमेश्वर पर निर्भर रहे। परमेश्वर पर निर्भर रहे। जब आप और मैं परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं फिर पुरानी बातों पर हम निर्भर नहीं रहते। समझ पा रहे हैं आप? जब आप परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं तो फिर आप पुरानी चीजों के ऊपर आप ध्यान नहीं देते, फिर आप पुरानी बातों पर निर्भर नहीं करते। याद कीजिए, पहले जब कभी आपको जरूरत होती थी तो आपको लोग याद आया करते होंगे। समझ पा रहे हैं आप? जब भी आपको जरूरत पड़ती होगी आपको लोग याद आते होंगे। पर यदि आप रिन्यूड हो गए हैं, आप नए हो गए हैं, तो यदि अब आपको जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले आपको परमेश्वर की याद आएगी। समझ पा रहे हैं आप? मैं आपको एक साइन दे रहा हूं। इस साइन से आप समझ पाएंगे कि आप रिन्यू हुए हैं या नहीं हुए। यदि आपका वॉलेट खाली हो गया है और आपको कोई व्यक्ति याद आ रहा है तो इसका मतलब मिस्र जो है अंदर ही है, अभी तक निकला नहीं। यदि मिस्र निकल जाता तो पहले खुदा याद आता, पहले यहोवा परमेश्वर याद आते। इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर पर निर्भर रहे, परमेश्वर पर निर्भर रहे। प्रियो, ये बहुत ही अद्भुत बात है, ये बहुत ही आशीष की बात है कि हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर पर निर्भर रहता है वो हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो परमेश्वर पर निर्भर है, इसलिए वो आग के भट्टे में भी चल रहे थे। शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के भट्टे में भी चल रहे थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पर निर्भर थे। उन्होंने बोलकर कह दिया था कि यदि परमेश्वर हमें न भी बचाए तो भी हम तेरी ओर नहीं झुकेंगे। उनको विश्वास था कि जिस परमेश्वर ने उनके लिए चीजों को रख दिया है वो परमेश्वर उन्हें जरूर बचाएगा, वो परमेश्वर उन्हें जरूर बचाएगा। और उस परमेश्वर ने उन्हें बचाया। प्रभु यीशु मसीह खुद उस आग के भट्टे के बीच में उनके सामने आ गए। सो जब आप और मैं परमेश्वर पर निर्भर होते हैं तो आपके लिए और मेरे लिए सारी बातें नई होती है और परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए सब कुछ मुहैया कराते हैं। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, यशाया 41 और 13। यशाया 41 अध्याय और 13 वचन। डिपेंड ऑन गॉड, परमेश्वर पर निर्भर रहे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आमीन। तो परमेश्वर आपके दाहिने हाथ को पकड़ता है और बोलता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा।
मैं तेरी सहायता करूंगा। जब आप और मैं परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं, फिर आपको और किसी हाथ की जरूरत नहीं। यदि परमेश्वर का हाथ आपके साथ है तो काफी है। परमेश्वर पर निर्भर हो जाइए, परमेश्वर पर निर्भर हो जाइए। आपकी जरूरतें, आपकी बातें, आपकी चीजें परमेश्वर से बड़ी नहीं हो सकती प्रियो। जरूरी है कि आप और मैं परमेश्वर पर निर्भर हो जाए। जब आप और मैं परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं, फिर हमें और किसी व्यक्ति की और किसी बातों की जरूरत नहीं। तो आज हमने 5 बातों को देखा। 5 बातें, ऐसी बातें जो आपको और मुझे हमारे भीतर से मिस्र को निकालने में मदद करती है। सबसे पहली बात कि हमें इमोशनल हीलिंग की जरूरत है। दूसरी बात, हमें फॉरगिव करने की जरूरत है। तीसरी बात, हमें फोकस करने की जरूरत है, हमें सामने की ओर फोकस करने की जरूरत है। चौथी बात, हमारे माइंड को रिन्यू करने की जरूरत है। और 5वीं बात, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। यदि ये 5 बातें आपके और मेरे भीतर है, तो फिर हमारे भीतर फिर मिस्र नहीं रह सकता, हमारे भीतर फिर पुरानी बातें नहीं रह सकती। हम कनान में प्रवेश कर सकेंगे, हम कनान में प्रवेश कर सकेंगे। उस दूध और मधु की बहती हुई धाराओं में हम भी अपना हिस्सा पा सकेंगे। कब? जब हम अपने भीतर से मिस्र को निकाल देंगे, अपने भीतर से मिस्र को निकाल देंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू फादर। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आपका वचन हमें नया बनाता है। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपका वचन हमें हमारे गुदे गुदे को काटता है, हमें आर पार छेदता है और हमें फिर से हील करता है। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आज जो बातें हमने सीखी है प्रभु, वो हमारी आत्मा के लिए, वो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए ज़रूरी है पिता। खुदावंद सहायता करें ताकि ये बातें हमें उन्नति की ओर लेकर जाए, ये बातें हमें मजबूत बनाए, ये बातें हमें आपके सामने खड़े कर सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता क्योंकि आपने हमें कभी नहीं छोड़ा, आपने हमें कभी नहीं त्यागा। और परमेश्वर, जब हम आपके हाथ को थाम लेते हैं प्रभु जी, तो आप हमारे लिए सब कुछ बेहतर करते हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि हाउस ऑफ डेस्टिनी, इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति के जीवन से आप मिस्र को निकाल रहे हैं प्रभु जी। हर एक पुरानी बातें जो उन्हें बंधनों में बांध रखी है पिता, हो सकता है कोई पुराने लोग हैं, कोई पुरानी विधियां है, कोई पुरानी चीजें हैं, हो सकता है कोई जनरेशनल कर्सेज है। ये सारी चीजें आपके नाम से जाती रहे प्रभु जी, ये सारी बातें आपके नाम से जाती रहे। खुदावंद, आप सब कुछ नया करने वाले परमेश्वर है। आपका वो रेमा वर्ड, आपका वो लोगोस वर्ड आज कार्य करने पाए और लोगों के जीवनों में, लोगों की जिंदगियों में वो कार्य करे और उन्हें रिन्यू करे, उन्हें नया बना दे। हम यही दुआ करते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आज का वचन लोगों की आत्मा में आपने समा दिया है और उनके चित्त से वो नहीं निकल रहा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए प्रभु। जो रेवलेशंस आपने हमें दिए हैं पिता, उन रेवलेशंस के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। खुदा, आपसे क्या मांगे? आपने मांगने से ज्यादा समझ से अधिक हमें दिया हुआ है। हर एक बातों को आप ही के हाथों में सौंपते हुए एक छोटी सी विनती प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए, दया से कबूल कीजिए पिता। आमीन। हमें आशीष वचन लेंगे और अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाए, हम सबों के साथ सदैव सदैव बना रहे। आमीन। आमीन।